Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और अगर आपसे कोई भी रीडिंग मैच नहीं करती, कोई भी मैसेज मैच नहीं करता, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे. ज़ोडिएक साइन, नंबर्स, ड्यूरेशन, टाइम से जो है वो इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, और एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशंस भी लेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं रमज़ान में ऑफ हूँ, बट सिंगल क्वेश्चंस आर स्टिल एक्टिव. चलिए, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. ओके, 4 ऑफ swords. मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. Message of the day. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day. And one more card, 7 of Pentacles. 7 किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है. और बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल. ओके, और डेविल किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? डेथ. वुप्स. ओके, आज आप भाई इंसान हैं, और हर तरह की एनर्जी में पर्सन होता है. आज के मैसेज ऑफ द डे में ये है कि आपको अननेसेसरीली ओवरऑल आपकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी. आपको ज़िद रहेगी किसी से, और आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप अगले के माइंड से खेलने की वजह से आप भी नेगेटिव प्ले करेंगे. विद द डेविल कार्ड आपको किसी एक मामले को लेकर ना चिढ़ सी हो गई. आपको एक मामले को लेकर आपको लग गया अब मैं इसको घर तक पहुंचा कर आऊँ. विद द डेविल एनर्जी आप अपने आप को कुछ लोगों की वजह से कुछ मामलात में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं. अगर आपका अपना बस चले तो या तो आप ऐसे लोगों को किक आउट कर दें, या आप ऐसे लोगों को जो है वो ठीक ठाक बातें सुना दें, लिटरली गालम गलोच भी कर दें, क्योंकि गुस्सा जो है वो इस नौइयत का लग रहा है. आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको भिड़ना पड़ता है, या आपको उनके माजत के साथ मुंह लगना पड़ता है जिनके साथ आप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते. लेकिन काम की नौइयत या घर में रिश्ता ऐसा है कि आपको उनको फेस भी करना पड़ता है. आपका उनका रोज़ का उनसे गुजरना आना जाना भी है, और आप चाहते कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपने कुछ मुनाफिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया हुआ है, और आप उनके साथ अपने मामलात काफ़ी हद तक तर्क कर चुके हैं. लेकिन आपको उनके साथ दोबारा से बिगिनिंग करनी पड़ती है. आज आप काफ़ी हद तक हो सकता है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपके सामने आए और बोले कि अब बस ये सब चीज़ें ख़त्म हुई. तो बिल्कुल उनको उसी तरह से डील कीजिएगा जो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन वाकई इस तरह की बिहेवियर में पड़ा हुआ था. कोई अपना फ़ैसला ले नहीं पा रहा था, लेकिन किसी सूरत हाल की वजह से किसी ने ऐसा फ़ैसला ले लिया है, और वो इस चीज़ को अब ख़त्म कर देगा. डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि अगर ये एंडिंग हो रही है तो ये उसके अपने ही हाथ में है कि आप उसकी बिगिनिंग करें या ना करें. वरना ये हो सकता है नज़ारा कराने के चक्कर में आपकी तरफ आगे बढ़े कि बस सब कुछ अब ख़त्म, और फिर उसको एक्सपेक्टेशन हो कि आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बल्कि आप मुझे उल्टा उसको सीधा रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं. विद द डेविल एनर्जी आज आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं. आज आप लाख अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. आप लाख किसी को अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करेंगे. आप थोड़ा सा हेल्पलेस भी महसूस करेंगे कि नहीं, आज मेरे अंदर का भी वो जो जानवर होता है, आज मेरे अंदर का भी जो वहशीपन है, मेरे अंदर की भी जो वो सियासत है, मेरे अंदर की भी जो गंद है वो निकले. ऑल्दो मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं होती,
और ना ही मैं कभी किसी को इस तरह की एडवाइस करती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी अगर ऐसी आ रही है तो फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ से जो मैं चीज़ पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ, उसमें अगर आप इस माइंडसेट में हैं तो कभी कभी इंसान को इस तरह की एनर्जी में रहना भी पड़ता है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी डेविल की है। आपको किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली है, आपने, आपको ऑब्सेशन हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं है ये चीज़ मैं घर तक कर कर आऊँ और मैं भी अगले के माइंड के साथ मिलकर नेगेटिव ही खेलूँ, ये आपका है। आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का किस कहना चाहिए कि दौरा भी है, कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का सर फेरा भी हो रहा है, कोई आपको कंट्रोल भी कर रहा है नेगेटिव माइंडसेट के साथ, कोई इस तरह के टैक्टिक करके आपको पुश भी कर रहा है कि आप कुछ नेगेटिव करें। तो ये भी इस तरह का मामला हो सकता है, कहीं से कोई ऐसा सिनेरियो प्लॉट किया गया हो कि आप ये नेगेटिव अटेम्प्ट करें, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कितना टैक्टफुली कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे। आप सोचते रहे हैं कल बहुत ज़्यादा आप किसी मैटर को लेकर सोचते रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ने आपके रिएक्शन पर, किसी बात के रिएक्शन पर आपको काफ़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आपने सुने हैं एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग कि आप किस तरीके से मामले को सेटल करें और किस तरीके से कब कभी कहीं पर आप कुछ बोलेंगे। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अच्छी बात है अगर सोच भी रहे हैं, बट क्या बोलेंगे सोचने के बाद ये ग्रुप ऑफ पीपल या ये खातून या कोई बच्चा ये वेट कर रहा है। अपनी बात पर आप कायम रहिएगा, क्योंकि आपने जिस कॉन्फिडेंस से या जिस रौब से कोई बात कही है आपको उस पर कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, कोई ये देखेगा कि ठीक है देखते हैं इसमें कितनी बर्दाश्त है। तो अगर कोई आपको डिलिबरेटली तंग कर रहा है तो फिर तो मैं कहूँगी कि आप उसको टिट फॉर टैट कीजिए, उसको मज़ा चखाइए ज़रा, क्योंकि हर वक्त जो है ना इंसान सामने वाले को इंसान के बच्चों वाली बातें समझ में भी नहीं आती। तो इट लुक्स लाइक कि आज आप थोड़ा सा एड़ी चोटी का मुकाबला देंगे ज़रा और अपनी बात पर कायम, आज आप अपने पॉइंट को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपसे भिड़ने की लड़ने की कोशिश करेगा तो ये सोचना कि नहीं मैं पहले सोचूं समझूं और फिर उस पर अटैक करूं, नहीं, तब तक तो सामने वाला आपको शूट करके चला जाएगा। आप मुकाबला करें बिल्कुल और आप इस तरह रहेंगे। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस का नंबर होता है, अवेकनिंग का नंबर होता है ये। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स अपनी हेल्थ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और उसके बाद आपको किसी मुहाज पर लड़ना पड़े बिकॉज आपका कोई पेशेंस टेस्ट करना चाह रहा है और फिर आपको नेगेटिव माइंडसेट में ले जा रहा है क्योंकि आपके किसी हाथ से कोई एंडिंग हो जाए। ये तमाम चीज़ें किसी के नेगेटिव माइंडसेट या प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में आज का दिन, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आज का दिन आपका हैवी गुजरे और इस हैवी डे गुजरने में आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना आपको सर्वाइकल या बैक एक ज़्यादा हो सकता है। डिफेंसिव रहें, अपनी बात पे कायम रहें, कोई चीखो पुकार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत काम डाउन रहिएगा, तरीके से बात कीजिएगा, टेम्पर लूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इतना तो पता चल ही गया ना कि आज का दिन आपका हैवी होगा। नाउ यू नीड टू डील कि आप किस तरीके से डे टू डे या टाइम टू टाइम या पर्सन टू पर्सन अपनी तरफ आने वाले किस किस एक एक मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं। अपना पॉइंट लूज़ मत कीजिएगा, अपना पॉइंट छोड़िएगा नहीं और पेशेंस को बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दीजिएगा। ठीक है, तो मैं देख सकती हूँ आज के मैसेज ऑफ द डे में गाइडेंस ज़्यादा है, मैसेजेस कम हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ इसी तरह की आ रही है जहाँ पर आपको अपना डिफेंड भी करना पड़े। आपकी सोच को, आपके डिसीजन को लोग टुटलवाएंगे ज़्यादा कि बताइए बताइए क्या सोच रहे हैं, बताएं ना आपका क्या पॉइंट है इसमें, बोले ना आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इस तरह से आपकी बात निकलवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे बिकॉज़ ये उनके प्लानिंग का पार्ट है। और आप अगर किसी काम में जुटे हुए थे और आपके इस वक्त फल फूलने का टाइम है तो आप इसको मौके को गंवाएं भी मत, इसीलिए किसी अगले के कार्ड्स के हाथों जो है वो खिलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आता है। मंडे, स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। कोई अगर आपको किसी डिसीजन मेकिंग में डाले तो थोड़ा पॉज दे दीजिएगा। आज वेंसडे है, आप बोल दीजिएगा कि मैं आपको 2 हफ्ते तक बताता हूँ। नंबर 2 यहाँ पर आया है, मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे बताऊँगा।
कुछ इस तरह की बात करके आप इधर उधर कर दीजिएगा, मामले को इधर उधर रफा दफा कर दीजिएगा, बट डोंट गिव रिस्पॉन्स ऑन स्पॉट, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये मेरा प्लान है, चलें इस पे, आप बताइए इस पे क्या करें हम लोग, फ़ौरन नहीं आइडिया दें, बिकॉज फ़ौरन आइडिया देने का मतलब आपने अपनी एक्सपर्टी लूज़ कर दी। आप उसको टू वे एक्सचेंज पे कह दें, उससे बोले मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि साइड इसमें इस तरह काम करना चाहिए, अब आप बताएं क्या होना चाहिए। अगले से निकलवाएं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से आपकी तरफ आ रहा है, और जल्दी में कोई रिस्पांस मत दीजिएगा। अगर कोई आपके पास डेडलाइन टास्क आए तो आप बोलेगा यार 2 हफ्ते का मार्जिन तो ज़रूर दो, यानी कर चाहे आप उसको 2 दिन में ख़त्म क्यों ना कर लें, लेकिन आप उसको तकरीबन 2 हफ्ते तक का मार्जिन ज़रूर दीजिएगा। और फिर आप उस मैटर को लेकर कहीं अच्छे एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपके फ्रेंड्स हों, आपके वेल विशर्स हों, आपकी सेम आइडियोलॉजी पर होते हों, मेंबर्स हों, कज़न्स हों, कॉलीग्स हों, जो करीब के लोग हों जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे आप एडवाइस लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में भी मैंने भी थोड़े दिनों पहले रीडिंग की थी, तो उसमें प्रोफेशनल असिस्टेंस आ रही थी, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ भी जो है वो हो, इसी का वो पार्ट हो। तो सी स्वैप आइडिया को इधर उधर कर दें, पहले दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें, पहला वाला आइडिया स्वैप कर दें, और फिर किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में पूछें, ठीक है। अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है। नंबर 5 शिफ्ट का नंबर है ये, देखा, चीज़ों को अडाप्ट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फोर्टे, व्हेन लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave and bold in your endeavor. मैंने कहा था ना, किसी के नेगेटिव माइंडसेट से खिलने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको टटोल रहा है, कोई आपको प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट बना रहा है, तो फ़ौरन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्स नहीं, अपने पॉइंट को खोना नहीं है, लेकिन अपने पॉइंट को फ़ौरन बोलना नहीं है, और अगले को ज़्यादा टोटलवाएं। जो बंदा आपके साथ खेलने की कोशिश करे, आप उसके साथ खेलना शुरू कर दें। आपको अपने टेम्पर पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ डेविल एनर्जी। आपको ज़िद लड़ रही है, आपको दीवानापन लड़ रहा है, आपको पैशनपन पर लड़ रहा है, आप जो है वो बस आपको हो रहा है कि मैं इसको सिखा दूँ, बिकॉज आप चेंड हैं ऐसे मैटर से। तो नेगेटिव माइंडसेट में होंगे तो इस तरह पे फोकस नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर है सलाहियत, आप मोल्ड हो जाते हैं, और यही आपकी क्वालिटी है। जब कभी भी लाइफ आपके सामने इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन थ्रो करती है, आप नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए कि आपको लगता है अच्छा ये नया मौका है, ये नई सूरत हाल है, ये नया मामला है, तो चलो इसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अच्छी चीज़ छुपी हुई हो, और यही सबसे बेस्ट बात है। बस आपने बहादुरी से काम लेना है, आपने बोल्ड होकर सिचुएशन को देखना है, और जब आप इन दोनों टेक्टिक्स के थ्रू काम करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो आज का दिन मैं आपको पहले बता रही हूँ टफ होगा, हेक्टिक होगा, लेकिन अगले के माइंडसेट की वजह से उसका पपेट नहीं बनना, ये मैं बार बार आपको बात बोल रही हूँ, ठीक है। कोई आपके सामने किसी भी मैटर को लेकर आ जाए, खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। ओके आई लेट यू नो, ओके आई लेट यू नो, ओके आई लेट यू नो, गिव मी सम टाइम टू थिंक, आई लेट यू नो। एंड व्हेन यूल गिव टाइम, आपको टाइम मिलेगा खुद ब खुद एडवाइस ढूंढने का, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम अडेप्टेबल, ठीक है। बाय बाय।